हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बोलती हूँ डेली बनाऊँगी पर मेरा गैप हो ही जाता है। तो अभी जस्ट मैं नीचे गई थी थोड़ा सामान लेने के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो इतनी बारिश कि पूरा कल मैंने ऑयल लगाया था बालों में, सोचा आज पूरा दिन रखूँगी और कल वॉश करूँगी। पर इतनी बारिश है, मुझे ऐसा लग रहा था, चिप लग रहा था, इसलिए मैंने वॉश कर लिया। अभी जस्ट मैं हेयर वॉश करके आके बैठी हूँ और सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो मैं आज मेरा कहने का इसलिए मतलब मेरा जो मकसद है आज ब्लॉग बनाने का ये है कि मुझे एक भाई ने डीएम किया, पूछ रहे थे कि ये जो बेबी है आपका, अम, बाबू हाय करो, हाय। तो एक भाई ने मुझे डीएम किया था पूछने क्या, उन्होंने क्या पूछा कि जो बच्चा है ये आपका है या फिर कोई मतलब किसी का है, ये आपके साथ ही रहता है वीडियो में, व्लॉग्स में। तो जी ये मेरा ही बाबू है और ये 2 साल का है, इसका नाम व्योम है। तो ये मेरे हम दोनों अकेले ही रहते हैं घर में, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तो फिर हम दोनों ही साथ में रहते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो ये मेरा एक ब्लॉग पार्टनर और वीडियो पार्टनर ही है। एंड टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैंने पूरा खाना बना लिया है एंड वॉश कर लिए है, बर्तन वॉश कर लिए, पूरा स्टैंड वो सब क्लीन कर दिया मैंने। देखिए अभी जस्ट मैं फ्री होके बैठी हूँ, सोच रही हूँ चाय पीऊँ, पर अभी 10 बज गए, अब क्या चाय पीना। ठीक है। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का जो वो है मकसद है, ये है कि मेरी प्रेगनेंसी। तो लोग बोलते हैं कि मतलब आप मैरिड दिखती नहीं हो, एक मतलब उन्होंने ही मुझे सवाल पूछा है और एक तो जन है जो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके बात करते हैं कि आप मैरिड कम एज है और आपका बेबी है ये। तो जी मेरी सही टाइम पे ही मेरी शादी हुई है और सही टाइम पे ही मुझे बेबी भी हुआ है। अब और मैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड ही मैंने ये ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं जब भी, हाँ मेरी शादी 2025 में शादी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जॉब भी करती थी एंड तो मैं जॉब करती थी, फिर जॉब करने के बाद मेरी मतलब कंटिन्यू मेरा जॉब 2 साल तक मैंने किया। फिर उसके बाद है ना मेरी कज़न जो छोटी थी मुझसे, उन्होंने मुझसे पहले ही शादी की थी, बट उनको बेबी हो गया था, ठीक है। फिर मेरी दूसरी कज़न को भी बेबी हो गया था। तो ऐसे ही सब लोग बोलते थे कि मतलब छोटी छोटियों को हो रहा है और जो बड़ी है उसको तो अभी तक नहीं है। तो मतलब औरत लोग ना बातें बनाती थी, जैसे मैं मम्मी के इधर जाती थी ना, तो मम्मी के इधर है ना मतलब मेरी चाची लोग ऐसे बोलती थी कि अभी तक ये नहीं, इन लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो इन लोग प्लानिंग करते हैं, ऐसे बात करते थे और टोंट मारते थे। आना जाना जैसे मेरा रहता नहीं था, ज़्यादा तो नहीं रहता था, पर मैं बहुत दिनों में जैसे 1 महीने के बाद अपनी मम्मी के पास जाती थी मिलने, तो ऐसे टोंट मारते थे। इवन मेरी मम्मी भी काम करती रहती थी ना, तो मेरी मम्मी को भी टोंट मारते थे कि भाई हाँ अभी तक नहीं हुआ, ऐसे आजू बाजू के मतलब रहती है ना औरत लोग, तो उन लोग आती थी तो लोग भी मम्मी को टोंट मारती थी। तो पर मम्मी ने मुझे कभी नहीं ऐसे बताया, क्योंकि मम्मी सोचती थी कि अगर मैं इसको बताऊँगी तो इसको फ़ील होगा, ये होगा। तो मैंने भी कभी इस बात पे इतना सोचा नहीं था। बट बोलते हैं ना जैसे कि बहनों को हुआ, बहन लोग आती थी बच्चे लेके, तो ऐसे बहुत मन करता था कि भैया अभी तो प्लानिंग करना चाहिए, अब तो प्लानिंग करना चाहिए। बट इतना मतलब एकदम सीरियसली नहीं लिया था, सिर्फ सोचा था। पर मैंने कभी भी मैं बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। इवन आज भी मैं अपने बहनों के बच्चों को इतना प्यार करती हूँ और बहुत मतलब मैं उनको क्लोज, भले हम बहनों में कैसे भी हो अनबन हो, पर मैं बच्चों से कभी भेदभाव नहीं करती हूँ। वो बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। इतना मतलब मैं अगर बोल रही हूँ कि जब भी मतलब शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं उनको ना इतना मानती थी। जब भी मैं ऑफिस से आती थी तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, अगर लेके नहीं भी आती थी ना तो मैं मेरे भाई को बोलती थी जा ये पैसे ले जाके लेके आ कुछ स्कूलों को खिलाने के लिए। तो ऐसे कभी भेदभाव नहीं किया मैंने। बट
अ, वो ही मेरी सिस्टर लोग भी ऐसे ही मतलब बोलते रहते थे कि अ, अब तो सोच ले, अब तो कर ले, तेरी उम्र हो रही है ये। अरे भाई इतनी थोड़ी ना मेरी उम्र हो रही है, इतनी थोड़ी ना मैं 29 प्लस हो गई, 28 प्लस हो गई। कुछ नहीं होता, होगा अपने टाइम पे होगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही टेंशन से मतलब वही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो मैं ऑफिस में गई, मेरी ऑफिस में एक फ्रेंड थी, अ, अभी भी है, बेस्ट फ्रेंड ही है। तो उससे मैंने सब बातें शेयर की कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, मैं गई थी घर पे तो मेरी कज़िन ने ऐसे-ऐसे बात बोली है, पर मेरी मम्मी ने कभी मेरे से बात नहीं की। और इवन मेरी मम्मी, मेरी आपको बताऊँ, मेरी मम्मी ना फर्स्ट मतलब पढ़ाई ही नहीं की है, वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसकी जो थिंकिंग है ना, एकदम एडुकेट जैसे लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग वैसी है। तो वो इवन बोलती थी, तो मेरी जो कज़िन लोगों का ना एक एक साल में ही बच्चा हो गया। एक साल लड़का हुआ, फिर एक साल के बाद फिर एक लड़का हुआ। और मेरी दूसरी सिस्टर को साल भी नहीं हुआ शादी को और उसको बेटी हो गई। और एक और कज़िन है मेरी, उसको भी तुरंत मतलब कंसीव हो गई थी वो भी। तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती थी, तू ये सब मत करना, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग तेरे हस्बैंड हो, तू दोनों पढ़े लिखे हो, तो टाइम लेना है, तुम जल्दी से मत बच्चा करना। बच्चा किया तो मतलब पूरा ज़िंदगी फिर वही सँभालते रहो, तुम्हारा मतलब वही रहेगा। थोड़ा अपनी ज़िंदगी जियो, शादी करो, ऐसे-ऐसे मतलब मम्मी ऐसे बात करती थी। तो मैं फिर ऐसे ही मेरे मतलब मेरी मम्मी मेरे को ऐसे समझाती थी, बट मेरे जो आजू-बाजू के लोग थे ना, बहुत बेकार लोग थे। तो लोग मम्मी को भी टोन्ट मारते थे और मैं जब जाती थी तो मम्मी मुझे भी ऐसे घुमा-फिरा के ऐसे बात करते थे। तो अरे गैरों का तो छोड़ो, अपने ही करते थे। तो ऐसे ही मैं ऑफ़िस गई, मेरी फ्रेंड थी, तो मेरी फ्रेंड से सब शेयर किया, ऐसी-ऐसी बातें करके भई मुझे ऐसे कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करना मतलब क्या करूँ ऐसा? तो वो सॉरी भाई बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड से सब डिस्कस किया था इस बारे में, तो मेरी फ्रेंड बोलती थी ऐसा कुछ नहीं है, मन्नत माँग ले, मन्नत माँग, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो मैं सोचती थी ठीक है, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि भई अभी तो 2 साल हो गए हैं, देखते हैं या फिर ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कंसीव नहीं हो पा रही हूँ मैं, तो फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हस्बैंड बोले कि नहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वो मतलब हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो तो है ना, फिर हम लोग ये सोच के हाँ, तो मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, टाइम पे सब कुछ हो जाता है। ऐसे मुझे बहुत ना वो करती थी, मतलब क्या बोलते हैं इसे, समझाती थी। तो मैंने कभी फिर इतना माइंड नहीं किया, पर हाँ, कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-थोड़ा लगता था कि यार मतलब हो जाना चाहिए। इवन मेरी जो नेबर्स थी ना, नेबर्स को भी वो कंसीव हो गई। कंसीव होने के बाद वो 3 मंथ्स तक रही, अब मेरे मतलब नेबर्स में वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते थे। तो फिर वो कंसीव हो गई, कंसीव होने के बाद फिर उसकी ना सास आ गई गाँव से, फिर वो सँभालती थी। तो जैसे वो 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो 7 मंथ्स के बाद वो अपनी मम्मी के पास चली गई। तो फिर यही देखती थी, तो मैं भी बोला अब तो यार बस हो गया, अभी मतलब होना चाहिए, अभी 2 ढाई साल हो गए, अभी तो होना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो मैं तब उस टाइम पे ऑफ़िस जाती थी, एंड मैं अपना इसमें शेयर मार्केट में थी। तो फिर ना ऐसे ही करते-करते मेरी ना धीरे-धीरे थोड़ी तबीयत, कभी बुखार होता था, कभी सर्दी एकदम होती थी। तो बहुत मतलब ऐसा मन जब बोलते हैं ना मूड स्विंग्स होते थे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ऐसे प्लान बनाया था, चलो चलते करके घूमने चलेंगे। तो फिर ऐसा उस टाइम बारिश का ही सीज़न था ना, तो जून में, हाँ, जून में बहुत हैवी रेनफॉल जब होने लगा ना, तो उसके 1-2 दिन के बाद हम लोग हिल स्टेशन गए। हिल स्टेशन पे गए, तो हिल स्टेशन में तब तो कुछ फ़ील नहीं हुआ था, मतलब कि ऐसा लगा था ठीक है। पर जब गए उधर, खाना-पीना हुआ, घूमे-फिरे, डांस हुआ, ये सब जब ज़्यादा वो होने लगी तो थकावट होने लगी। फिर थकावट से मेरे बहुत बहुत पेट में दर्द होने लगा। इतना पेट में दर्द हो रहा था ना कि रहा नहीं जा रहा था। फिर मैं तुरंत मतलब मैं आ गई थी। मैं बोला कि मैं जाती हूँ करके। फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको भी घर पे जल्दी जाना था, स्टे नहीं कर पा रहे थे हम लोग ना, वो भी स्टे नहीं करेगी और मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैं तुरंत फिर घर पे आ गए। घर पे आए तो मुझे वॉमिटिंग होने लगी और ऐसे चक्कर आने लगे
और बहुत अजीब सा फ़ील होने लगा था, खाना पीना नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं, तू फ्रेश हो जा, तू सो जा। तो मैं फ्रेश होके नहा धो के फिर सो गई। पर वो थक ऐसा फ़ील हो रहा था, मेरे को लगा थकावट हो रही है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर हस्बैंड बोले चल शाम को चलते हैं। फिर शाम करते-करते फिर इतनी बारिश हो गई थी कि बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं हुआ। फिर हम फिर जान फिर हाँ, फिर सेकंड डे फिर हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में फिर उन्होंने चेक किया जो लेडीज़ है, तो उन्होंने मुझे वो बोला चेक करो करके। तो मुझे आता ही नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे किया तो कुछ समझा ही नहीं मुझे। तो डॉक्टर बोली क्या आपको आया नहीं करने के लिए? तो मैंने नहीं। बोला ठीक है, आप सुबह एक बार चेक करना। फिर पर उसने मशीन से चेक किया तो बोलने लगी क्या आप करवा नहीं रही हो? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना क्या होता है करके। तो मेरे को शर्म भी आ रही थी, मुझे कुछ करने को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाद में सुबह जब मैंने किट चेक चेक किया तो उसमें डबल लाइन थी, मतलब मैं कंसीव थी। पर मुझे इतना नहीं समझ रहा था और मैं मतलब श्योर नहीं थी कि भई होगा करके, है ना? तो फिर मैंने मेरी मौसी को भेजा था। मेरी मौसी को मैंने बोला मौसी ज़रा चेक करना मैं क्या है करके, तो मेरी मौसी वो ना बहुत खुश हो गई, बोलने लगी तू कंसीव है करके। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड को जैसे भेजा ना, तो वो गए थे अपना सॉरी जॉब ऑफ़िस गए थे, पर वो रिटर्न आ गए। ट्रेन में थे, ट्रेन से रिटर्न आ गए मतलब पहुँचे ही नहीं, वहाँ पे गए नहीं, डायरेक्ट खुशी से घर पे आ गए। फिर बाद में हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में फिर जब चेक किया प्रॉपर्ली, अल्ट्रासाउंड हुआ, जो जो भी होता है सोनोग्राफ़ी वो सब चेक करा तो उसमें 1.5 महीने का बेबी था और 1.5 महीने का बेबी था हाँ। तो फिर मतलब बहुत मतलब बहुत एकदम ऐसा अच्छा ना इतना मस्त लग रहा था, फ़ील हो रहा था ना, मतलब जो मैंने माँगा, जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैं इतना तड़प रही थी, वो सब मतलब हो गया, भगवान ने दिया। उसी टाइम पे मैंने भगवान का शुक्रिया किया। ठीक है? फिर बाद में मैंने मम्मी को कैसे बताऊँ, मम्मी को तो शर्म आ रही थी। तो फिर मेरी मौसी को ही मैंने बोला, "मौसी तू ही बात कर मम्मी से।" तो मौसी ने फिर मम्मी को बताया, तो मम्मी मेरे को फिर सब समझाने लगी, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मेरी मम्मी तुरंत शाम को आ गई थी घर पे इधर ससुराल में। तो सब समझाने लगी थी ऐसे कर वैसे कर। फिर ऐसे करते-करते 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, जो भी 3 महीना 1.5 महीना, 3 महीना फिर जो भी 5वें महीने फिर 7वें महीने जो मतलब मंथ वाइज़ जो सोनोग्राफ़ी लगती है, जो भी चेकअप होता है, जो भी आईवी लगता है, जो जैसे कमज़ोरी है तो आईवी लग मतलब जो ग्लूकोज़ लगाते हैं, सब ए टू ज़ेड मेरे हस्बैंड ने किया, प्रॉपर्ली किया, टाइम टू टाइम मुझे लेके जाते थे। जो जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट रहता था ना उसी टाइम पे मुझे लेके जाते थे। ऐसे कभी एक दिन आगे पीछे कभी नहीं किया। और फिर बाद में ना पानी कम हो गया था, तो उसका मेरे अंदर बॉडी में पानी कम था, तो पानी पिलाना ये सब बहुत ध्यान रखते थे। और फ्रूट्स ये वो सब रहता था घर में। इवन जो वो होते हैं स्माइली समोसे जो रहते हैं फ्राइज़, ये सब मतलब भर के रखा था, बोला तू खाती रही है वो। तो फिर इतना मतलब इतना ध्यान रखा था क्योंकि सास-ससुर तो रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब मेरे तरफ से ना वो एक नंबर के लुच्चे होंगे, लुच्चे, ठीक है? उनको कुछ नहीं पड़ी। वो मैं आपको उसकी कहानी मैं बताऊँगी आपको बाद में। पर रिश्तेदार जो है मेरे हस्बैंड की तरफ से कुछ उनका मतलब नहीं है। इवन ना मैं उनको भाव देती हूँ, ना वो मुझे कुछ पूछते हैं। तो इसलिए उनको मैं दूर ही रखती हूँ अपने से। ऐसा बोलते हैं ना एक वो बीमारी होती है, बीमारी को मैं दूर रखना चाहिए अपने से, वैसे मैं उनको दूर ही रखती हूँ, गंदगी ना हो। तो रह के कुछ फ़ायदा नहीं है उनके साथ। तो ये होने के बाद फिर मेरे को ना 7 मंथ्स लग गया था, हाँ 7 मंथ्स लग गया था। तो 7 मंथ्स में मेरे को बहुत ऐसे हलचल-हलचल हो रही थी, तो मेरी मम्मी बोल रही थी तू आजा मेरे पास रह ले। तो मैं सोच के गई थी कि चलो ठीक है मम्मी के पास रह लेती हूँ करके। पर मेरी मम्मी का घर है ना ऐसा है जैसे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में एक-एक रूम है, पर एक ही रूम में 4-5 जन सोते हैं। तो जी, तो 4-5 जन सोते हैं और मेरा जो ये घर है, इधर मैं और मेरा हस्बैंड ही रहते थे। इधर जो ये रूम है तो ये मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी में 1 बीएचके है हमारा।
तो हम दोनों ही रहते थे ना, तो ये जो कंफर्टेबल होता था, जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सो जाती थी, लेट जाती थी, उठना बैठना था। पर उधर मुझे सोचना पड़ता था कि मैं बैठूँ कि नहीं बैठूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं ना, आते जाते रहते थे, बैरक में था तो आते जाते रहते थे, और जॉइंट फैमिली थी, कोई ना कोई आता था, उठता था, बैठता था। तो इतना मुझे आराम नहीं मिलता था। तो फिर मम्मी ने बोला कि अ, तेरे को अगर नहीं जम रहा है तो तू चली जा, मैं आती रहूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं तुरंत, मतलब दूसरे दिन ही मैंने इनको बुलाया, मैं इनके साथ फिर यहाँ पे आ गई। पर जो बोलते हैं ना, जो प्रेगनेंसी पीरियड, जो उस दौरान में जो भी बोलते हैं लेडीज़ को खाना रहता है वो मिलना चाहिए। मैं इधर रहती थी ना, मुझे खाने को जो तड़प तड़प होती थी, जैसे कि कुछ भी खाना हो, जैसे साग मेरा फेवरेट जो भी डिश रहता, सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये सब मेरी बहुत इच्छा होती थी खाने के लिए। कुछ भी मतलब जो भी मेरी मन करता था मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाती थी। जो मतलब सूखा-सूखा मतलब बन गया तो बन गया, नहीं तो मैं बना ही नहीं पाती थी, जो मुझे ऐसा खाना, और इवन और मेरा हाथ का टेस्ट मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैं जब मम्मी के इधर जाती थी ना, तो मम्मी ने मेरी कुछ ना कुछ मुझे बना के देती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। बहुत मतलब पापा पापा भी मेरे को बहुत खिलाते थे। फिर बाहर से भी चीज़ जो भी इच्छा रहती थी, जैसे डोसा खाना हो, जूस पीना हो, तो मँगा के खा लो। इधर कैसे ये ना, इधर से ज़ोमैटो भी करो तो बहुत टाइम लगता है, एक 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आता है, और वहाँ पे कैसे भाई जाता है बाइक पे, फटक से वैसे रहते। तो ये सब सोच-सोच के ना यहाँ पे मिलता ही नहीं था। पर हाँ, हस्बैंड ने कमी नहीं करी। जब भी मतलब घर में फ्रूट्स खाना है ना सब, तब पर खुद होके नहीं होना होता था मुझे, क्योंकि सँभालने वाला कोई नहीं, हस्बैंड चले जाते थे ऑफ़िस। बाद में फिर 7 मंथ्स में हम लोग को वो था, सोनोग्राफ़ी थी। तो सोनोग्राफ़ी में पता चला कि बच्चा बच्चा ना उल्टा हो गया, मतलब सर ऊपर और पैर नीचे ऐसा हो गया था। तो उस टाइम पे बहुत वो हो गया था कॉम्प्लिकेट। तो कि भई क्या करें? फिर डॉक्टर बोलने लगी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम पानी पियो, एक्सरसाइज़ करो, ये करो, वो करो। तो ऐसे करते चलो वो ठीक हो गया। फिर 15 दिन में फिर हमको बुलाया था, सॉरी 1 वीक में फिर बुलाया था करके, ये सब करने के बाद तो हम लोग गए, तो हम सब फिर नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। फिर वही टाइम पे ही मेरी चाची का भाई, मेरी सगी चाची का भाई मतलब मेरा मामा, उसकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी को ना तुरंत 7वाँ महीना कंप्लीट हो गया था, 8वाँ लग गया था। तो मम्मी-पापा दोनों जन भी वहाँ पे गए थे, वृंदावन गए थे। वो मेरी नानी जो है ना वृंदावन में रहती है, तो उन लोग वहाँ पे गए थे, मामा की डेथ हो गई थी तो सब पूरा घर वहाँ पे गया था। तो फिर अभी सँभालने वाला कोई नहीं, बहन भी ऑफ़िस जाती थी, भाई भी ऑफ़िस जाता था, फिर मैं अकेले यहाँ रहती थी। पर इन्होंने बोला, ये हाँ, मेरे हस्बैंड भी ना 2 दिन के लिए बाहर गए थे, कुछ ट्रिप था उनका। तो बोले तू ना वहाँ पे रह ले, मतलब कोमल के पास, मेरी बहन के पास। मैंने ठीक है। पर मैं जब वहाँ पे गई ना, तो मेरी मम्मी ना सबको बोल के गई थी, मतलब आजू बाजू के लोगों को, कि मेरी बेटी का ध्यान देना, ऐसा देना, ये रखना। तो आजू बाजू के लोग आके पूछते थे, फिर पूछते थे, खाना-वाना भी पूछते थे, चाचा भी पूछते थे, सब लोग आके पूछते रहते थे। पर हो गया, फिर बाद में ना मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मतलब ऐसे बहुत परेशानी, ऐसे पसीना, क्योंकि अप्रैल में था ना, बाबू अप्रैल में हुआ है, तो उस टाइम पे गर्मी भी थी, ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो मार्च का मंथ था। तो बहुत मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, एकदम बीपी हाई हो जाता था, तो मैं तुरंत फिर इधर आ गई घर पे, अपने ससुराल। यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे जब आई तो फिर इन्होंने मुझे लेके गए तो फिर पता चला कि बच्चे के गले में, मतलब बाबू के गले में ना वो नाल होती है ना, नाल पूरी फँस गई है, 3 राउंड नाल फँस गई है गले में। तो ऐसे तो फिर और प्रॉब्लम हो गई थी भई, 8वाँ महीना 15 दिन हो गया था, मतलब 8वाँ महीना लगा था, 1 हफ्ता हो गया था उसको, 8वें महीने को। फिर डर लग रहा था भई क्या होगा, कैसे होगा? तो डॉक्टर बोलने लगी कि सीज़र कर लो करके, अभी उसका टाइम हो गया, सीज़र करो। पर मैं नहीं कर रही थी, मैंने नहीं, मेरी मम्मी आएगी, मम्मी-पापा आएँगे तब मैं मेरे साथ कोई होना चाहिए ना, तो फिर ऐसे करके तो डॉक्टर ने तो हम लोग को डेट दे दी थी, भई तुम ना सीज़र करवा लो, ये 15-20 दिन के अंदर भी नहीं सोचो, 10 दिन के अंदर ही तुम सीज़र करवाने के लिए रेडी हो जाओ, और सीज़र ही होगा। तो फिर मेरे मम्मी-पापा को मैंने बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उन लोग डर जाएँगे, तो इसलिए।
और मेरी मम्मी ना 1 हफ़्ते मम्मी पापा 1 हफ़्ते में हम लोग आ गए थे। फिर आने के बाद फिर मैं इधर ही मतलब इधर ही तो थी मैं, मम्मी पापा आए फिर उन लोग ना दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आए तो मम्मी को लेके गए थे, तो तो डॉक्टर बोलने लगे देखो एक नाल फिर भी फँसी हुई है और तुम सीज़र करवा दो करके। मम्मी बोली ठीक है करते करके। तो मम्मी फिर जैसे ही घर पे गए तो बातचीत मतलब हुई घर पे, इनसे बात हुई तो ये बोले ठीक है रेडी है हम लोग करवा लेंगे करके। तो इतने में ना वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मम्मी आ नहीं पाई। कोई तो मतलब बाजू में किसी की तो डेथ हो गई थी तो मम्मी पापा कोई भी आ नहीं पाया मेरे पास। और उसी दिन मुझे जाके फॉर्म भरना था हॉस्पिटल में। तो मैं कैसे जाऊँ, ये भी मतलब ऑफिस में थे और मुझे वहाँ से हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है कि मैडम आप कब तक आओगे आओगे ये करोगे। मैंने ठीक है, फिर मैं उस टाइम पे मुझे बहुत बहुत फील हुआ था कि मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मी पापा कितना करेंगे और वो कित यहाँ से ट्रैवलिंग ही करने के लिए ना 200-300 रुपये जाते हैं। तो बेचारे वो आएँ कितना करेंगे, वो मम्मी ना बहन भाई का भी करती है घर का भी करती है तो थक जाती है, इसलिए मैंने बोला जाती हूँ। तो मैंने फॉर्म भरा। जब मैं फॉर्म भर रही थी ना डिलीवरी के लिए तो उसमें उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि काश मेरे साथ कोई रहता था साथ में, जैसे मेरी सास होती या फिर सास-ससुर होते हैं, ऐसे होता है ना लॉस की मतलब ससुराल की तरफ से कोई होता। तो मुझे फ़ील हो रहा था बाद में ठीक है, वैसे-तैसे करके मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद फिर मैं दूसरे दिन जब आई तो फिर मतलब फॉर्म भरा, भरने के बाद ना मुझे ऐसे ऐसे रोने को आ रहा है क्योंकि कभी हॉस्पिटल का चेहरा तक मतलब देखने से डरती थी मैं, हॉस्पिटल नाम से ही मैं डरती थी। तो ये सब मैं सोच के मेरे को ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर गए बाद में फिर ना मैं क्या हुआ था उसके बाद कि फिर मैं गई मम्मी के इधर ही गई फिर रिटर्न, मेरे को नहीं हो रहा था ना 8 मंथ्स पूरा कंप्लीट हो गया था, मुझे पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मैं मम्मी के इधर गई क्योंकि मेरे को ना ऐसे होने लगा था, थोड़ा-थोड़ा मेरे को फ़ील हो रहा था कि भई अब मुझे हो जाएगा कभी भी। तो मम्मी के इधर जाने के बाद फिर डॉक्टर ने कर रहे हैं मतलब जब भी चेक कर रही थी तो वो बोल रही थी कि आपको नॉर्मल नहीं होगा, आपको सीज़र ही होगा। फिर भी मेरी जो चाची है ना बोलती नहीं नॉर्मल ही करो। तो ना माज़ा में वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो एक लिक्विड होता है बहुत गंदा सा होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो मतलब कैस्ट्रोल ऑयल, हाँ। कैस्ट्रोल ऑयल इतना गंदा रहता है छी। कैस्ट्रोल ऑयल ऑयल है ना वो मेरे को माज़ा में पिला के छी, मेरे को बोलने को भी सोच के वो मेरे को वॉमिट हो रहा है। उसकी स्मेल से उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है वो छी। तो फिर वो मेरी चाची क्या करती थी कैस्ट्रोल ऑयल जो रहता था वो 5 ml का माज़ा में डाल के पिलाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको चाहिए तो आप ट्राई करो। तो पिलाती थी, दिन में 1 बार पीती थी पर वो मेरे से होता ही नहीं था। फिर वॉशरूम में जाके फिर लूज़ मोशन होता था, पेट दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। मैंने बोला अब मुझे नहीं करना, मेरे को बस बाबा मैं नहीं पीऊँगी, मैं 2 दिन पिया बस हो गया। मैं एक दिन में 4-4 बार बाथरूम जा रही हूँ, 4-4 बार बाथरूम जाके मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर फाइनली 20 तारीख से थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट हो रही थी ऐसे, फिर 21 तारीख को रात को कुछ कितना बज गया था 3-4 बज रहा है, हाँ 3 बज गया था, 3-4 बज गए थे, 4 बज गए थे सॉरी। तो मैं अपने ना घर मम्मी के इधर थी ना तो 4 बजे मैं अपनी मम्मी के दहलीज पे ऐसे बैठी हुई थी। दहलीज मतलब दरवाजे के ऊपर जो दहलीज होती है ना वहाँ पे बैठी थी। बैठी थी मेरे को लग रहा है सुसु आ गया करके। तो मैं जा रही हूँ सुसु, फिर मेरे को ऐसे धीरे-धीरे फिर सुसु आ गई। तो ऐसे मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए थे, पर मैं उठा ही नहीं रही थी मम्मी को। तो मेरी मम्मी थोड़ा ऐसा करवट लेने लगी, तो उसने देखी कि ना अरे ये तो बैठी करके क्या हुआ? मैंने बोला मम्मी मैं सुसु करके आ रही हूँ, फिर से मेरे को सुसु हो गया, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, गीले हो गए, मेरे को उधर जाने कैसे जाऊँ मैं? क्योंकि नीचे भाई और बहन ऐसे सो रहे थे, वो साइड पापा सो रहे थे, मैं कैसे जाऊँ? फिर मेरी मम्मी ना एकदम ऐसे डर के उठी और ना फिर पानी-वानी पिया, फटाक से लाइट-वाइट चालू किया। तो बोलने लगी कि पागल लड़की है क्या, तेरे को समझा
समझता नहीं है तेरे को, मैंने बोला था तुझे कुछ भी होगा तो मुझे बताना करके। मैंने ना, क्योंकि हम लोग का घर एकदम छोटा था ना, छोटा ही है, तो मैंने ना, अरे मेरे को लगा मैं कपड़े से भीग गई हूँ, सुसु कर लिया करके मैंने, इसलिए मैं कबाड़ तक नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ा सोचा बैठूँ तो कमर दुख रही है। बाद में मम्मी समझ गई थी कि मम्मी बोली फटाक से ना, भाई ने बुलाया, रिक्शा बुलाया, ओला तो मिल रात के 4 बजे कौन सा ओला आता है। तो बाजू में एक नेबर है, नेबर का एक रिक्शा था, तो रिक्शे को उसको बुलाया। फिर नेबर ना पी के सोया हुआ था, तो वो बोले रिक्शा कैसे चलाऊँ मैं, नहीं होगा उसको चलाने। तो मेरे चाचा है ना, मेरे चाचा रिक्शा चला के हम लोग को, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और ये चाचा रिक्शा चलाता था, मेरी चाची, हम चार इतने लोग हम गए थे। तो उस जब जैसे गए ना, तो पापा ने मतलब मेरे को बोला टेंशन नहीं ले, हाथ दिया उन्होंने, बोला सब ठीक होगा और तू सही जाएगी, सही सलामत तू रिटर्न आएगी बापू के साथ। ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। हाँ, फिर गए तो फिर बहुत दर्द होने लगा, धीरे धीरे कमर में बहुत दर्द होने लगा, रुक रुक के, और नींद भी इतनी आ रही है। मेरी चाची कब से मेरे को ना ऐसे बिठा के ये वो क्या क्या पोजीशन में मेरे को कर रही थी, जैसे नॉर्मल हो जाएगा रेशो पूछ, नहीं होता, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर वो जब अंदर जाते हैं इतनी सारी सुइयाँ मारती, दर्द की सुई मारते, तो भी कुछ नहीं होता, तो भी नींद आ रही है। फिर बहुत इतना परेशान हो गई, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं हो रहा मुझे। हाँ, और मेरा हस्बैंड, हाँ सॉरी, मैं बोलते हैं कि हाँ, तो मैं मतलब क्या बता रही थी, हाँ, मेरे हस्बैंड की बात बताती हूँ। हाँ, तो मैं उनको पहले ही मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था कि भाई मेरे को तकलीफ़ हो रही है, तो मैं कभी भी आजकल में ऐसे हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू टेंशन मत ले, बीपी हाई मत कर। तो मैं ना, मेरा फ़ोन चालू, मैंने बोल के गई थी फ़ोन चालू ही रखना, फ़ोन में कभी भी मैसेज कॉल कुछ भी। बोला हाँ हाँ टेंशन मत, फ़ोन चालू ही रहेगा तो टेंशन मत ले। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो मैं, जैसे हम लोग रिक्शे में बैठे, तो फाइल वाइल सब मेरे पास ही थी, बैग भी मेरे पास ही था। तो सिर्फ उनको बोलना था कि आ जाओ करके। तो फ़ोन कर रहे, उठा ही नहीं रहे, ना मैसेज कर रहे, मैसेज भी नहीं उठा रहे, क्योंकि सोए होते थे ना, सो रहे थे। तो मैं बोल के भी आई थी कभी भी मैं कॉल भी लाना आ सकता है आपको। बोला हाँ हाँ टेंशन मत ले। तो पर ना कॉल उठाया, ना मैसेज उठाया। हाँ, मैं 4 बजे से हॉस्पिटल में बैठी हूँ, और 7 बज के 7, 7:30 हो गए। 7:30 बजे जब उनका अलार्म बजा होगा ना, तो उन्होंने एक बार चेक किया रहेगा कि अरे इतने मिस कॉल, बोले कम से कम 30-32 मिस कॉल। तो 30, हाँ बाबू, बात करूँ, थैंक यू। तो फिर हाँ, तो फिर आए, फिर फटाक से उन्होंने देखा, और फिर चाची को कॉल किया, तो चाची बोलने लगी कि अरे जल्दी आओ करके, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको ही भर सकते हो, नहीं तो मैं कैसे भरूँ, और उसकी मम्मी को आता नहीं। फिर आए तो फिर मेरे को बोलने लगे, मैंने ना बहुत जल्दी, मतलब 4 बजे का तबीयत ख़राब है, 7:30 होने का है, 7:45 होने का है। फिर इन्होंने फॉर्म भी फिल किया। बाद में फिर मैंने बोला मुझसे नहीं हो रहा, तो बोले नहीं होगा। पूरा दिन 21 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 21 कंप्लीट होने के बाद फिर 20 अपना कितने बजे के बाद कुछ बा 2 मतलब कुछ 22 लग गया था, हाँ 22 लग गया था। तो 22 लग गया था, तो उस टाइम पे ये हुआ, सीज़र से हुआ। वो भी बहुत दर्द हो ही नहीं रहा था, कितना उन्होंने कोशिश किया, जो असिस्टेंट डॉक्टर है उन्होंने, जो जेएस डॉक्टर है उन्होंने सुई मारा, ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ, तो सीज़र ही हुआ। सीज़र से हो गया, हीरो आ गया। बाद में मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई, फिर मम्मी को दिया, बाबू तो और खुश हो गई। तो सब बहुत अच्छा फील भी हुआ। फिर मैंने इसको तो देखा था, तो होश नहीं था मेरे पास इतना। फिर दूसरे दिन मैंने देखा, फिर मेरी मौसी आई, फिर सब लोग को पता चला, फिर बहुत मतलब बहुत वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए। और बोलते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, तो मैंने सब्र किया, और सब्र का फल मेरा अच्छा ही हुआ। मतलब मेरे को जो भगवान ने प्रसाद दिया ना, बहुत अच्छा प्रसाद दिया। मतलब बोल, विश्वास रखो, बस विश्वास रखेंगे तो सब होता है। मैंने से विश्वास किया मेरे भगवान पे, और मुझे सब मिला, इतना मिला कि मैं उसको ना, मतलब
कहाँ छुपा लूँ, ऐसे कहाँ छुपा के रखूँ, कितना मैं उसको मतलब करूँ क्या ऐसा बहुत। और टच वुड, टच वुड, मैं बहुत बहुत शुक्र मतलब भगवान का शुक्रिया करती हूँ। मेरे जितने भी देवी देवता हैं उनका थैंक यू बोलती हूँ। जितने मेरे इसमें मेरी मम्मी पापा का बहुत हाथ है, मेरा हस्बैंड का बहुत, मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत है, दिन रात उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरे भाई बहन भी मेरे को ध्यान रखते थे। कुछ भी मेरे भाई बहन को पूछते थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उधर जाती थी तो भाई भी खिलाता था, बहन भी मेरे को बहुत केयर करती थी, हाथ पकड़ के वॉशरूम लेके जाती थी, बहुत बहुत बहुत। तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। इवन मेरे को जब बाबू हो गया उसके बाद भी जो रस्म होती है, जैसे छठी होती है, छठी तो वो दादा दादी की तरफ से होता है। जब दादा दादी को खबर भी गई तो उनको कुछ खुशी ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो छठी भी मेरे मम्मी पापा ने ही बनाया। तो सोचो फिर क्यों नहीं मुझे नफ़रत होगी मेरे सास ससुर से, क्यों मैं उनसे करूँगी करके। अरे लव मैरिज करिए, लव मैरिज थोड़ी ना अनजान मतलब ऐसे नीचे की गिरे पिरे लोग से हुई है। अरे वो भी छोड़ो, जात भी छोड़ो, जात का कोई मैटर नहीं करता, पर जब बोलते हैं ना कि पोता हुआ है तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। खैर छोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने वहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे बढ़िया है। तो इसी खुशी में मतलब मैंने फिर इतना किसी को भाव नहीं दिया। मेरे को डिलीवरी के बाद भी जो लगता है ना, जैसे कि डिलीवरी की और डिलीवरी जो हुई है सीज़र से जो हुआ है, वो औरत को कैसे रखना रहता है वो सब मेरी मम्मी ने किया। इवन मेरी मम्मी मैं बहुत केयर करती थी, टाँके थे मेरे को सब मम्मी खिलाना पिलाना, बच्चे को संभालना, उसको नहलाना, उसकी मालिश, मेरी मालिश सब मेरी मम्मी करती थी। तो भगवान मेरी माँ को लंबी उम्र दे, सेहत सेहत दे, तंदुरुस्त रहे, अच्छी रहे। बस मेरे पापा ने भी बहुत खिलाया पिलाया मुझे, बहुत ध्यान रखते थे। और दोनों भी सही सलामत रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। मैं यही दुआ मांगूंगी क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मेरे को संभाला जिस टाइम पे मेरे को बहुत बहुत ज़रूरत थी। और मेरे पति, मेरा हस्बैंड भी, उसको भी भगवान मतलब बहुत अच्छा रखे, उसकी सारी मनोकामना इच्छा पूरी हो। और इवन में उसका बच्चा भी सही सलामत रहे। और मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक औरत बोलते हैं ना सास होती है, जैसे खाओ पियो ये करो, उठना बैठना जो भी, सब उन्होंने मेरा बहुत केयर किया, बहुत। इवन फ़ोन कर कर के भी पूछते थे। तो यही मेरी जर्नी थी। उसके बाद भी मेरा जो बाबू है ना उसको छठी के बाद इन्फेक्शन हो गया था, तो वो भी मेरी मम्मी ने ही मम्मी पापा ने ही संभाला। उसको आईसीयू में जब रखा था 15 दिन मैं आईसीयू में थी। उसको आईसीयू में रखा था तो 15 दिन मैं हॉस्पिटल में थी। मैं पूरा दिन उधर रहती थी, सुबह भी उधर रहती थी, चाय पानी जो भी मेरे को पीना रहता था मैं टपरी थी बाजू में वहाँ पे पीती थी। मम्मी खाना वाना लेके आती थी आफ्टर दोपहर में, और रात में खाना लेके आती थी। कभी कभी मम्मी, मैंने बताया था ना मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मम्मी कभी कभी रात में खाना देती थी, दोपहर में नहीं देती थी, तो बाहर से मैं कुछ भी खा लेती थी। और हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते थे तो फिर मैं अकेली रहती थी, तो कुछ भी खा लेती थी। पर मैं हॉस्पिटल में ही थी, पूरा 15 दिन मैं हॉस्पिटल में थी। फिर मैं दुआ ही करती थी बस मेरा बाबू जल्दी से ठीक हो जाए, मैं उसको सही सलामत लेके घर पे आऊँ करके। वो होने के बाद मैं उसको ले, जब डिस्चार्ज मिला, डिस्चार्ज भी हो गया ना, तो डॉक्टर को हमने बोला कि डॉक्टर बोलने लगी कि फिर भी उसको है ना सलाइन लगे रहो, तो उसके हाथ पैर में मतलब इतना लगे, हाथ पैर में उसकी नस नहीं मिली, मतलब ऑलरेडी उधर लग चुका था आईवी दोनों हाथों में, तो उसके पैर में लगाया था। तो उसका पैर, मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी कुछ इन्फेक्शन नहीं है ना, सब रिपोर्ट उसकी नॉर्मल थी। तो 15 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज मिला, और डॉक्टर ने बोला कि उसको आईवी लगे 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 रहने दो, उसको नहीं निकालो देखने के लिए। मैं ठीक है, तो 1 वीक उसका, 1 वीक नहीं, कुछ 5 दिन, 5 दिन उसका आईवी है ना पैर में ही रखा हुआ था। तो बोलने लगी डॉक्टर कि तुमको दिन में 2 बार आना होगा। तो मैं रिक्शा करती थी, ओला रिक्शा करती थी, 2 बार जाती थी, सुबह भी जाती थी शाम को भी जाती थी। इसको वो इंजेक्शन लगता था, जो जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगता था इसको, दिन में भी और शाम में भी। फिर वो 4 दिन के बाद ये पूरा क्लियर हो गया था, सब मतलब सब ठीक हो गया था, इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल्स हो गई थी। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे करके।
तो फिर यही थी मेरी जर्नी। बहुत मुश्किल था, पर हस्बैंड है, माँ बाप थे, उन्होंने सब, माँ बाप है मतलब अभी भी, तो उन्होंने सब मेरा मदद किया, भाई बहन थे, तो इन्होंने सबके हेल्प से सब मेरा ठीक हो गया। इन सब की दुआ से मेरा बाबू भी ठीक हो गया था और हम फिर रिटर्न घर पे आ गए थे। फिर मैं इधर ही रहने लगी थी। आज मेरा बाबू 2 इयर्स कंप्लीट, 2 इयर्स 3 मंथ्स हो गया है। अच्छा है, स्वस्थ है। आप सब ऐसे ही मेरे बाबू को दुआ मतलब आशीर्वाद की दीजिए कि वो ठीक रहे और अच्छे से रहे। तो कैसे लगा मेरा आज का जर्नी, आपको प्रेगनेंसी मेरी जर्नी, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे शेयर कमेंट में बताइए, ठीक है। शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन सब पे वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी जो भी मेरे ब्लॉग्स रहें आपको नोटिफिकेशन आपको आते रहे। थैंक यू।